हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज के वीडियो में दर्शन शास्त्र की संपूर्ण व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे, यानी कि 2022-2018 के पेपरों का व्याख्या करेंगे कि ये आपके दर्शन शास्त्र से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर दर्शन शास्त्र की बात करूं तो आपके बिल्कुल छोटा सा विषय है, यानी कि अगर आप बात करोगे जहां आपके एक तरफ भूगोल है और एक तरफ आपके इतिहास है या एक तरफ आपके अर्थशास्त्र है, जो आपकी ये विषय है, ये विषय आपके बहुत बड़े सिलेबस वाले हैं। तो आप देखोगे यहां से भी आपके भूगोल से 40 अंकों का मामला है, इतिहास से भी आपके 40 अंकों का मामला है। लेकिन आप दर्शन शास्त्र में देखोगे तो दर्शन शास्त्र में भी आपके 40 अंकों का ही मामला है। यानी कि अगर बात करें, आप 4 छोटे छोटे विषय हैं, जैसे आपके समाज शास्त्र है, लोक प्रशासन है, आपके दर्शन शास्त्र है। ये विषय ऐसे है जो आपको 20 में से 20% आपको सही करके देते हैं। यानी कि अगर आप इन 4 विषयों की बात करो तो 4 विषयों का मतलब है कि 4 × 40 की बात कर लेते हैं। हाँ, बाकी आपके 20 क्वेश्चन नहीं आते, यहां से आपके क्वेश्चन 18 से 19 ही आते हैं, लेकिन हम 20 की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करो तो अगर 4 विषयों की बात करें तो जो 40 अंकों का एक विषय होता है तो तब भी आपके 160 अंक यहां से बैठते हैं। यानी कि अगर आपके कट ऑफ की बात करें तो आप यहां देखो, अगर आप फर्स्ट पेपर में जो आपके 200 अंकों का होता है, अब 200 अंकों में से आप अगर फर्स्ट पेपर में 150 अंक ले आते हो और 160 अंक यहां से आते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होता है, तब आपका स्कोर 310 होता है। और 310 जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी ही जाती है जनरल, यानी कि जनरल की कट ऑफ अभी तक 310 से अधिक नहीं गई है। अगर आप इन 4 पेपरों में से एक भी क्वेश्चन सही अगर गलत नहीं करते हो तब, यानी कि 3 विषयों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारे मानव स्वभाव है। तो 20 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो दर्शन शास्त्र की बात करूंगा, आपका सिलेबस भी बिल्कुल छोटा है और जो चीजें मिलती है भी छोटी ही है। तो अगर बात करें तो पेपर आपके 2022 की, अगर आपको सिलेबस पता ना हो तो आपको पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा है। वेदों और उपनिषदों का दर्शन है, पहला वो टॉपिक तो ये है आपके। थोड़ा मैं पेन ले लेता हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में भी आएगा। जैसे वेदों उपनिषदों का दर्शन है, दूसरा है गीता का निष्काम क्रम, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है गांधी की नैतिक धारणाएं अवधारणाएं, और आपके सुकरात विधि है, कोटेशन विधि है, सुखवाद है, उपयोगितावाद है, आपकी कांट की नैतिकता है, इच्छा की स्वतंत्रता है और संज्ञा के सिद्धांत है। ये केवल इतने से छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको बिल्कुल आराम से आप इनको हल कर सकते हो। तो मैं आपको पेपर हल करके बता रहा हूं जहां पर आपको देखना है। ये पेपर आपके 2022 का है, यानी कि वही जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रहा हूं कि आपके वही पेपर रहता है, 300 अंकों का रहता है और समय आपके वही 2.5 घंटे रहता है। अब आप यहां पर क्वेश्चन देखना, यानी कि आपको पूरे दिशा निर्देश, यानी कि आपको क्या होता है कि जो आपकी ओमार शीट है, यानी कि जो आपकी ओमार शीट है वो आपको पहले 10 से 15 मिनट पहले दे दी जाती है। पहले आपको 10 से 15 मिनट पहले आपको ओमार शीट फिल करनी होती है और पेपर भी आपको दे दिया जाता है। उसके बाद में आपसे बोला जाता है कि आप पेपर 15 मिनट बाद में ही खोलोगे तो आपके सामने इस तरह से परीक्षार्थियों के निर्देश मिलेंगे। तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। हो सकता है कि आपके सामने 5 ऑप्शन हो, यानी कि जैसे इसमें से कोई नहीं, यानी कि आपको 5 ऑप्शन बनना ही हो, क्योंकि आरपीएससी ये प्रयोग कर चुकी है कि आपको सभी गोले बनने हैं। अगर आपके आंसर नहीं दे रहे हो तो आपको 5वां गोला बनना होगा वो मार्क्स शीट का। तो ये चीजें आपको आराम से 10-15 मिनट में आपको इसको हल कर सकते हो। क्वेश्चन दिखाता हूं आपको दर्शन शास्त्र के 2022 के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आप यहां पर ध्यान से देखना है। अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके यहां आता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अगर ध्यान देखोगे कि प्रस्थानत्रयी से क्या तात्पर्य है। अब प्रस्थानत्रयी यानी कि ये क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया और यही क्वेश्चन आपके आरएस मेंस में 2021 में यही क्वेश्चन आपके आया था। 2021 में मैंने दिया था कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन है, तो इसमें आपको पता हुआ कौन कौन है। तो इसमें उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र इसमें आते हैं। कौन कौन से? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र इसमें आते हैं, यानी कि ब्राह्मण इसमें नहीं आता। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वापस से ब्राह्मण दे दिया। बाकी आपके इसमें वेद नहीं था, इसमें आपके वेद नहीं था। आपको यहां पता होना चाहिए था कि आपको उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र इसमें आते हैं। अगर गीता के, उपनिषदों के, ब्रह्मसूत्र की बाद में विस्तार से बात करूंगा। उपनिषद क्या है, अगर ब्रह्मसूत्र की बात करूं तो क्या है, गीता क्या है। अगर मैं बात करूं तो उपनिषदों को वेदांत भी बोलते हैं। यहां बहुत सी बार वेदांत भी आ जाता है कि वेदांत, गीता, ब्रह्मसूत्र। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहते हैं कि ये वेदों के अंतिम भाग है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहते हैं। अगर
अगर मैं बात करूं तो वेद तो आपके कर्म की बात करते हैं, लेकिन जो वेदांत है वो आपके ज्ञान की बात करते हैं। यानी कि ये आपके कर्मकांडी है, यानी कि कर्मकांडी का मतलब है कि वेद कर्मकांडों का, यज्ञ हवनों का, इनका बात करता है। लेकिन वेदांत यानी कि उपनिषद आपके कर्मकांडी नहीं है, वो ज्ञान मार्ग की बात करता है, वो यज्ञों से दूर रहने की प्रवृत्ति की बात करता है। यानी कि अगर बात करें तो यह प्रवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है और यह निवृत्ति मार्ग है। कौन सा? उपनिषद। ये बहुत से अंतर आते हैं, आपके प्रश्न अध्याय यही है कि वेद उपनिषदों में कौन सा अंतर है। तो निवृत्ति प्रवृत्ति कौन सा है? कर्मकांडी है, ये ज्ञानकांडी है, कर्मपर है। ये इस तरह से आपको यहाँ अंतर मिलता है। यानी कि एक तरह से बात करते हैं तो अगर बात करें तो वेद आपको भोग विलास यानी कि सांसारिक मोह माया से संबंधित है, लेकिन उपनिषद है एक सांसारिक मोह माया से संबंधित नहीं है, एक ज्ञान की बात करता है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर। अब गीता है तो गीता आप जानती होंगी, ये आपके महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसका अंग है। गीता क्या है? आपके महाभारत है, तो महाभारत के भीष्म पर्व से। कहां से? महाभारत का एक पर्व है भीष्म पर्व, तो भीष्म पर्व का एक भाग है, भीष्म पर्व का भाग है। अगर गीता की बात करें तो इसमें 700 श्लोक मिलते हैं, 700 श्लोक की बात करें, और साथ में ही इसमें 18 अध्याय मिलते हैं गीता में। गीता में कितने मिलते हैं? 18 अध्याय। ये निष्काम कर्म की सबसे बड़ी पुस्तक है। यानी कि अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ी पुस्तक है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को, जो निराश व्यक्ति है, यानी कि उसको एक रास्ता दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसकी हम बात कर सकते हैं। ब्रह्मसूत्र जिसकी अलग अलग रचना की गई थी। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन का, आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चनों को आपको किस तरह से आपको ध्यान देना है। देखो, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तत्जालन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है, अब उपनिषदों के ब्रह्म यानी कि आपके दोनों क्वेश्चन देखो पहले अध्याय से ही है, यानी कि वेदों का उपनिषदों का दर्शन। अगर मैं बात करूं तो आपने यहाँ पर काउंट किया होगा। देखो, अगर बात करूं तो आपके नंबर 1, जैसे मैं बात करूं आपके ये आपके कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके 9 से 10 अध्याय, यानी कि 9 से 10 अध्याय है, तो आपके प्रत्येक अध्याय से 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, यानी कि प्रत्येक अध्याय से, वो वेद उपनिषदों से, चाहे आपको जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, प्रत्येक अध्याय से 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे इसे, क्योंकि आपको एग्जामिनर को 10 अध्यायों में से उसको आपको 18 से 20 क्वेश्चन देने हैं, इसलिए ये आपको बहुत सलेक्शन दिलाने वाला विषय है। तो इस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर बात करें तो तत्जालन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ देखना है, यानी कि ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संसार का कारण है। यही तत्जालन का है, यानी कि सभी का कारण कौन है? ब्रह्म ही है, यानी कि सबका कारण क्या है? तत्जालन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि सभी का उसका कारण है, यही इसका आंसर था, जिसका मैंने आपको विस्तार से अलग से एक वीडियो बनाया था, वहां पर देख लेना। अगर मैं नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जिन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आप क्वेश्चन यहाँ पर देखना, क्वेश्चन ये है कि बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कौन सा संबंधित नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगा कि सभी अभ्यर्थी क्या करते हैं कि बौद्ध दर्शन के जो अष्टांग मार्ग है उन सभी अभ्यर्थी इसको याद करते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जो अष्टांग मार्ग है उनका क्रम आपको ध्यान रखना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, पूरे के पूरे आपके 6-5 के बीच में कौन सा है, पूरे क्रम आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, जैसे आपको पूछ लेगा कि सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प के बीच में कौन सा है, या सम्यक दर्शन के पहले कौन सा है। इस तरह से आपको पूरे क्रम याद होना चाहिए। यहां तो आपको पूछा गया है कि कौन सा संबंधित है, ये पूछा गया है, तो ये चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये पूरे के पूरे आपको अष्टांग मार्ग ही आपको ऐप पे मिल जाएंगे, आपको वहां दे रखे हैं। देखो, संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, का विचार का समर्थन कौन करता है? तो विचार दुख में, यानी कि आपको पता होगा बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन क्या मानता है? यानी कि दुख है और दुख का कारण भी है और दुख के निवारण के उपाय भी है, समाधान भी है। तो समाधान के लिए वो अष्टांग मार्ग देता है, यानी कि क्या है? दुख है, यानी कि जो बौद्ध दर्शन है वो दुख का ही, यानी कि एक क्या कहता है कि दीपक का बुझ जाना, निर्वाण क्या है? दीपक का बुझ जाना। तो बौद्ध दर्शन की जो उत्पत्ति हुई वो इसी के लिए हुई, यानी कि दुख के समाधान के लिए। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जानते होंगे आप, तो महात्मा बुद्ध जब थे तो उनके दुख की जब अनुभूति, यानी कि उनको एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, एक लाश दिखी, एक सन्यासी दिखा, तो उन्होंने सोचा कि दुनिया में दुख ही दुख है, तो दुख को उनके दर्शन करने के लिए ही उन्होंने एक बौद्ध दर्शन यानी कि एक अलग पंथ बनाया। उसके माध्यम से उन्हें बौद्ध दर्शन में अलग अलग चीजें बात करती हैं। अगर आपकी बहुत सी बार आता है जैसे बुद्ध है, अब बुद्ध के बारे में आप पता लगाओगे तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होगा इनका जन्म कुंडल वन में यानी कि लुम्बिनी वन में हुआ था, यानी कि कपिल वस्तु में, यानी कि कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था।
इसी तरह से आपको पता होगा इनका जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। इसी तरह इनका जो गुरु थे कोंडे ऋषि थे, कोंडे ऋषि थे, और इनकी जो माता थी वो कोल्य वंश थी। कौन सी वंश थी? कोल्य वंश थी, यानी कोल्य वंश से संबंधित थी। अगर आप देखोगे तो इनमें आप क देखोगे। इसी तरह अगर मैं बुद्ध की बात करूं तो इनको साक्य मुनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको साक्य मुनि बोलते हैं। इनकी जो प्रथम जो उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन थे। इस तरह से आपको बहुत सी चीजें हो जाएगी जिसमें स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर आज कर सकते हो कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, कोंडले इनकी माता कोल्य वंश से संबंधित थी, इनका नाम ये इस तरह से और भी चीजें जो आपको वहां पर मिल जाएगी। इसी तरह से जैन त्रिरत्न है। अगर मैं बुद्ध धम्म संघ, यानी कि अगर बुद्ध धम्म संघ, ये तो किसके हैं? अशोक के थे, यानी कि बुद्ध धम्म संघ, यानी कि अशोक ने इसमें आस्था प्रकट की थी कि बुद्ध उसके त्रिपिटक, यानी कि आपको महापुरुष शिलालेख से अशोक की शिलालेख मिलते हैं, इतिहास में बताया था। इसी तरह से आपको जैन त्रिरत्न कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी कि आपके त्रिरत्न मिलते हैं। अब आपको यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आपके तीन मिलते हैं। तो क्या ये जैन त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ये क्या भगवान महावीर नहीं है। अनुव्रत, महाव्रत, शिक्षाव्रत क्या है? अब आपको नहीं पता होगा अनुव्रत क्या होता है, महाव्रत क्या होता है, शिक्षाव्रत क्या होता है। पहले आपको अनुव्रत क्या होना चाहिए। अनुव्रत का मतलब है कि गृहस्थों के लिए एक जैन नियम है। गृहस्थों के लिए जो उपवास की कुछ पद्धतियां उनको अनुव्रत बोलते हैं। आपको पढ़ा होगा आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी नाम सुना होगा आपने, कवि कक्षा 9वीं में है। तो आचार्य तुलसी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था अनुव्रत आंदोलन। आपके पूछ सकता है कि अनुव्रत आंदोलन किसने चलवाया था? तो आचार्य तुलसी ने ही ये अनुव्रत आंदोलन चलाया था। तो भी जैन धर्म से संबंधित है। इसी तरह से आपके श्यावाद है, अनेकांतवाद भी आपके जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन जितने भी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, यानी कि आपको जैन धर्म से संबंधित बहुत से ऑप्शन आपको अपने यहाँ मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो सब किससे संबंधित है? जैन, यानी कि जितने भी ऑप्शन इसमें है वो जैन धर्म से हैं। चाहे आपके भगवान महावीर हो, भी जैन धर्म से संबंधित है। श्रमक, श्रावक दोनों जैन धर्म से संबंधित है। अनावर्त, महावर्त, शिक्षावर्त सब जैन धर्म से संबंधित है। श्यादवाद, नयवाद, अनेकांतवाद, बहुत सी बार आता है कि श्यादवाद और अनेकावाद कौन से दर्शन से संबंधित है? कि बौद्ध दर्शन से संबंधित है कि जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। श्यादवाद भी उससे और अनेकांतवाद भी उससे संबंधित है। तो तीन त्रिरत्न है, ये आपके बारे में यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब वेदों के बारे में कथन है, यानी कि वेदों के बारे में कौन कौन से कथन है? सत्य कथन कौन कौन से? नंबर 1, वेद अनादि और अपरोक्ष है। अनादि और अपरोक्ष का मतलब मैंने आपको बताया था कि वेदों की रचना किसी ने नहीं की, यानी कि आप बोलो कि वेदों को किसने लिखा है? नहीं, वेदों को रचना किसी भी ने नहीं की, इस कारण अपरोक्ष है। और अनादि इनके बारे में किसी को नहीं माना, यानी कि श्रुति, यानी कि सुने हुए हैं, यानी कि ऋषि मुनियों ने इनको सुना गया है, इस कारण इनको वेद कहते हैं। इनकी रचना किसी ने नहीं की। इसी तरह से वेदों के लिए सबसे प्रसिद्ध शब्द क्या है? श्रुति। सही बात है, यानी कि सही क्या है इसका मतलब? श्रुति, यानी कि इनको सुना गया है, यानी कि इनको कोई लिखा नहीं गया, इनको सुना गया है, यानी कि एकांतवास में। वेदों का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, गलत है। यानी कि अब आपको पता होगा, यहाँ 2 ऑप्शन है। वेदों का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, वेदों का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। तो संगीत ज्ञान दोनों में से एक होगा। तो आपको पता है ज्ञान तो होगा, ऐसे संगीत। अब 3 किसमें है? अब आप देखोगे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। अब तीनों में बचा कौन सा? एक ही तो बचा। तो आपका आंसर सही है, एक रहेगा। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, किसने कहा? सुकरात ने कहा? नहीं कहा। सुकरात ने तो क्या कहा? ज्ञान ही सद्गुण है। क्या कहा? ज्ञान ही सद्गुण है सुकरात, यानी कि आप जानते होंगे ज्ञान ही इसका सबसे बड़ा है, ज्ञान ही सद्गुण है। यानी कि कहता है कि सद्गुण कितने हैं? तो सुकरात कहता है कि सद्गुण तो केवल एक ही है, ज्ञान। क्योंकि जो अगर मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, यानी कि ज्ञान का सबसे बड़ा, यानी कि इसने अगर वेतन की बात करें तो वेतन संबंधित नहीं। वेतन तो क्या है? ये तो अधिकतम व्यक्तियों का, यानी कि अधिकतम व्यक्तियों का, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि ये क्या है? यानी कि ये तो उपयोगितावादी है। अधिकतम सुख की बात करता है, यानी कि ये कथन किसका है? कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसका है? वेतन का है। यानी कि ये क्या है? उपयोगितावादी है। कांट नहीं, कांट क्या है? कांट तो आप जानते होंगे, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात करता है। कौन करता है? कांट, यानी कर्तव्य के लिए कर्तव्य, यानी कि जो भी आप कर्तव्य करो वो आप भावनाओं से मत करो,
आप भावनाओं को दबाकर करो, यानी कि आप ये मत करो, यानी कि भावनाओं को दबाने के कारण एक कठोरतावादी है। कौन? कांट। कांट क्या है? एक कठोरतावादी है, यानी कि आपके जितने भी सुख दुख सबको दबा दो, आपको कर्तव्य करने होंगे, आपको कर्तव्य इसलिए नहीं कि मुझे वो प्राप्त होगा। जैसे अब इस भी कहते हैं तुम अच्छा कर्म करो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। कांट कहता है नहीं, तुम्हें फलों की आशा करनी नहीं है। गीता में और कांट में बहुत सी समानता है, लेकिन कांट और गीता में एक मुख्य एक समानता यह है कि गीता कहती है कि आपको फल मिलेगा। गीता ये बोलती है कि आपको भविष्य में फल मिलेगा, आप अच्छे कर्म करो। लेकिन कांट कहता है कि आपको फलों की कामना नहीं करनी, आपको जो कर्म अपने नैतिक कर्तव्य मानते हुए कर्तव्य करना है, यानी कि आपको फलों की इच्छा नहीं करनी। आपको चाहे कर्म फल मिले नहीं मिले, लेकिन कर्तव्य तो आपको करना है, आपको फलों की चिंता नहीं करनी, यानी कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये इसकी नहीं कहता। अब बचा कौन सा? डेकार्ते। तो बचा मैं सोचता हूं तो मैं हूं, इन चारों कथन है। तो डेकार्ते कहता है कि ईश्वर भी है या नहीं है, क्योंकि ईश्वर के बारे में मैं सोचता हूं। अगर मैं ईश्वर के बारे में सोच रहा हूं तो है, अगर मैं हूं तो मेरे बारे में सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। ये इसे कहता है डेकार्ते। डेकार्ते एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, गणितज्ञ था। यानी कि अगर बात करें डेकार्ते के बारे में, तो अगर मैं यहां पर थोड़ी सी बात कर देता हूं तो डेकार्ते के बारे में आप जानते होंगे कि ये पश्चिमी जगत का, यानी कि पश्चिमी जगत का बात करें तो पश्चिमी जगत का प्रथम, यानी कि पश्चिमी जगत का दार्शनिक, यानी कि प्रथम दार्शनिक था। प्रथम यानी कि आधुनिक दार्शनिक था, जिसने वहां पर पुनर्जागरण के बाद में एक आधुनिक दार्शनिक हुआ डेकार्ते के। इसने गणित में बहुत से सिद्धांत लिखे। इसी तरह सुकरात के अनुसार सद्गुण कितने हैं? तो आपके तो एक ही थे। कौन सा है? आपको कौन सा है? ज्ञान ही सद्गुण है, एक ही है। तो कौन सा है? एक ही है। इसी तरह से अगर बात करें, यानी कि आप देखोगे पूरे क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। दर्शन शास्त्र में आप देखोगे पूरे क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा अगर आप बात कर लोगे तो। इसी तरह से परिणाम निरपेक्षवादी यानी कि परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है। अब आपके परिणाम निरपेक्षवादी कौन है? कांट है। तो कांट किस महत्व देता है? कर्तव्य पर ही महत्व देता है। तो क्वेश्चन कहां से लिया गया? आपके कांट से लिया गया। और कांट कहता है कि आपको कर्तव्य पर ध्यान देना है। तो परिणाम निरपेक्षवादी कौन है? आपके कांट है। अगर आप इनको संबंधित कर लोगे तो आपके पूरे क्वेश्चन यहां से आपको आ जाएगा। अगर परिणाम की बात करें तो सापेक्षवादी है। अगर मैं यहां पर लिख लूं कि परिणाम सापेक्षवादी, परिणाम यानी कि परिणाम सापेक्षवादी लिख दूं मैं यहां पर सापेक्षवादी, तो उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा परिणाम, जो परिणाम पर ध्यान देता है कि नहीं मुझे, जैसे मैं आज कोटा जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं कर्म करूंगा, उसको बोलेंगे परिणाम सापेक्षवादी। लेकिन मुझे कर्तव्य करना ही नहीं, मुझे जाना है। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, मैं ये कहता हूं कि मैं पढ़ूंगा जब मुझे सफलता मिलेगी, ये हुआ आपके परिणाम, यानी कि मुझे पढ़ूं और मुझे मिलेगी। लेकिन आप निष्काम भाव से, यानी कि मुझे तो एक कर्तव्य क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ है और मुझे पढ़ना है, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। अब परिणाम अपरिणाम ये तो ऊपर वाले के हाथ में। मान लीजिए मैं आज बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ और लास्ट में पेपर के दिन कुछ अप्रिय घटना हो जाए, यानी कि कुछ हमारे हाथ होने घटित हो जाए तो क्या होगा? तो इसके बारे में आप नहीं सोचो, आप अपना जो कर्तव्य कर रहे हो भगवान को सौंप दो और सौंपते हुए कहो कि मैं तो बस एक अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, मेरा स्टूडेंट का कर्तव्य है, जो मैंने डिग्री ली है उसका कर्तव्य निभा रहा हूं, सब आपके हाथ में, जो भी फल देना है सब आपके हाथ में, मुझे कोई लालसा नहीं है, मैं तो निरपेक्ष हूं। मैं आप किसी ने, मैं तो एक मेहनत कर सकता हूं, बाद में मेरे ये नहीं बोल सकते कोई भी कि यार तेने मेहनत नहीं की, मैं मेरा 100% दे रहा हूं, बाकी सब आपके हाथ में है। 100% देने के बाद में फिर आप ये मत सोचो होगा या नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन आप ये मत सोचो, अगर आप ये सोचोगे यार मैंने तो इतनी मेहनत की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप आत्महत्या करोगे। बहुत से जो स्टूडेंट जो आत्महत्या करते हैं, कारण यही है कि वो परिणामों के बारे में सोचते हैं। अगर परिणामों के बारे में सोचोगे आप, तो आप भी इसी तरह के सोचोगे। आप परिणामों को मत सोचो, परिणाम जो भी हो कुछ हो, लेकिन आपके हाथ में केवल एक ही चीज है, वो है कर्तव्य। यानी कि आप अपना कर्तव्य 100% दो, परिणामों के बारे में मत सोचो। यही कहता है परिणाम निरपेक्षवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो न्याय 2020 का। देखो वैदिक ऋण त्रय में, यानी कि वैदिक ऋण त्रय में क्या शामिल नहीं है? इससे पहले आपके जैन त्रिरत्न आए थे। जैन त्रिरत्न आपने सुना होगा, जैन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, त्रिरत्न थे। अब न्याय वैदिक ऋण त्रय। ऋण त्रय में बात करें, अगर मैं समाज शास्त्र में बात करूं, समाज शास्त्र की न्याय बात करता हूं, तो आपके पंचमहायज्ञ की बात होती है, पंचमहायज्ञ की बात होती है। इसी तरह समाज शास्त्र में त्रिऋण की बात होती है, यानी कि दोनों में समान समाज शास्त्र में, यानी कि समाज शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में कुछ चीजें समान है। तो ऋण त्रय में, यानी कि पहला ऋण कौन सा है? आपके पितृ ऋण है, देव ऋण है और ऋषि ऋण है। 3 तरह के आपको ऋण है। अगर पितृ ऋण की बात करें, पितृ ऋण की संतुष्टि कैसे होगी? यानी कि आपको पुत्र या पुत्री, आपको संतान को जन्म देकर, यानी कि विवाह के माध्यम से ही आप पितृ ऋण की कर सकते हो। देव ऋण के लिए आपको जैसे यज्ञ आहुति करनी पड़ेगी,
ऋषि लेने के लिए। अब देखो यहाँ पर आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का समर्थन कौन करता है? अगर आप यहाँ देखोगे तो दंड के सिद्धांत आपके टॉपिक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज मिल गई होगी, दंड के सिद्धांत। अब दंड के सिद्धांत की बात करें तो कुल मिलाकर आपके दंड के 3 सिद्धांत है। कौन कौन से? अब दंड के 3 सिद्धांत है, तीनों नाम लिखा हुआ है। कौन कौन से? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत है और सुधारात्मक सिद्धांत है। आपके 3 सिद्धांत है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ देखोगे तो प्रतिकारात्मक में 2 बार क है, यानी कि जिसका जैसा लिया है वैसा है 2, जैसा लिया है वैसा 2, क 2 बार आ रहा है पूरा आपका। देखो यहाँ पर आपके 2 बार क आ रहा है। अगर आप देखोगे किसी भी शब्द में आपके 2 बार नहीं आ रहा, अगर यहाँ देखोगे तो आपके जो त है, त प्रतिरोधात्मक में इसमें आधा आ रहा है, लेकिन क इसमें 2 बार आ रहा है। यानी जैसा तुम लोगे वैसा तुम भरोगे। क 2 बार आ गया तो प्रतिकारात्मक का मतलब ये है कि जैसा तुमने बोया है वैसा ही तुम्हें मिलेगा। यानी कि तुमने आंख लिए तो तुम्हें आंख ही फोड़नी पड़ेगी तुम्हारी। तुमने मेरे दांत तोड़े हैं तो मैं तुम्हारे दांत ही तोड़ूंगा। यानी कि जैसा का जैसा बदला है। तुमने मुझे मृत्यु दी है तो मैं तेरे को मृत्यु दूंगा। ये बोलता है कौन सा? प्रतिकारात्मक सिद्धांत। और जो प्रतिरोधात्मक में क्या है? रोकना, यानी कि आपको अपराधी को रोकना है दंड देकर, लेकिन उतना दंड नहीं देना आपको उसको दोबारा वो नहीं करे, यानी कि वैसा प्रयास नहीं करे, इसलिए आपको हल्का फुल्का आपको दंड देना है। और सुधारात्मक क्या कहता है कि आप अपराधी कुछ न कुछ कारण होते हैं, यानी कुछ न कुछ कारण होते हैं, इस कारण वो कुछ अपराध करता है तो उन कारणों को आप सुधार कीजिए, उनको सुधार घर में देखिए, उनको कुछ हटाइए जिससे बाकी वो बाद में अपराध ना कर सके। ये 3 सिद्धांत है जिनके बारे में व्याख्या मैं आपके कर चुका हूं। अब देखो सुखों में गुणात्मक भेद कौन स्वीकार करता है? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 ही चीजें बात आती है। अगर मैं उपयोगितावादी की बात करूं तो 2 को तो मैं आराम से निकाल दूंगा, 2 ऑप्शन को मैं आराम से बाहर निकाल सकता हूं, केवल 2 ऑप्शन बचे आपके। जैसे यहाँ सुखवादी की बात हो रही है, यानी कि उपयोगिता सुखों की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है उपयोगितावादी की। उपयोगितावादी की बात हो रही है तो आपको पता है कि सुकरात का तो यहाँ कोई संबंध है ही नहीं। सुकरात तो कौन है? आप जानते हैं वो तो सद्गुण वाला है। इसी तरह कांट का यहाँ कोई संबंध है ही नहीं। कांट तो कौन है? कांट तो कर्म वाला है, वो करते हुए वाला है। बचे 2 कौन? जेएस मिल बचा और बेंथम बचा। 2 ही तो बचा, दोनों में से एक तो करना है आपको। तो आप बात करोगे बेंथम की तो बेंथम प्रथम है, यानी कि अगर बात करें तो बेंथम प्रथम है। बेंथम ने यानी कि प्रथम दिया था तो बेंथम ने क्या कहा था कि सभी सुख बराबर होते हैं, चाहे कौन सा सुख हो। ठीक है, तो उसने कहा था, यानी कि इसने मात्रात्मक सुख की बात की थी। मात्रात्मक सुख की बात की थी, यानी कि मात्रात्मक रूप से ही सुख क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बाद में अलग आया जेम्स मिल। जेम्स का मतलब क्या है? जेम्स स्टुअर्ट मिल। जेम्स स्टुअर्ट मिल आया और जेम्स स्टुअर्ट मिल ने कहा कि इसने क्या कहा? मात्रात्मक में नहीं, गुणात्मक भेद भी होते हैं। क्या होते हैं? गुणात्मक भेद भी होते हैं सुखों में। इसने बताया अलग अलग। तो इसने बेंथम का सिद्धांत इसने संशोधित किया था, जेम्स स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के सिद्धांत को। तो इसने गुणात्मक भेद किसने बात की? जेम्स मिल ने बात की। अब आपको 2 में से एक तो सही लगाना है। यानी कि आप इस देखो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन क्वेश्चन में से पहले आप ये देखो कि कौन आपके प्रश्न में संबंधित नहीं है। यानी कि जो प्रश्न आपके संबंधित नहीं है उन ऑप्शनों को हटाओ पहले तो, यानी कि उसको चाटो उसको। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन काट दिया, ये काट भी काट दिया, सुकरात भी काट दिया, दोनों का संबंध है नहीं। 2 बचे जेम्स मिल और बेंथम। बाद में देखना थोड़ा बहुत विचार करने के बाद में कि आपको कुछ भी याद नहीं है तो 2 में से एक के तुक्का लगाना है, उस पर टिक्का नहीं लगाना। इस तरह से गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर सर्वाधिक विषय कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त विषय कौन सा है? देखो सत्य ही ईश्वर है, यही सही है और सब अलग अलग है। अब इन्होंने गांधी ने क्या कहा? सत्य को बड़ा बताया। किससे? ईश्वर से बड़ा बताया। अगर मैं गांधी जी के अनुसार बात करूं तो क्यों गांधी जी सत्य ईश्वर की बात क्यों करते हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो ईश्वर है। अगर मैं ईश्वर की बात करूं तो ईश्वर में विश्वास कौन रखता है? यानी कि आस्तिक ही ईश्वर में विश्वास रखता है। कौन रखता है? आस्तिक। और लेकिन गांधी जी के अनुसार जो सत्य है, सत्य में कौन विश्वास रखता है? चाहे आप नास्तिक हो चाहे आप आस्तिक हो, आप दोनों ही इसमें विश्वास रखते हैं। आस्तिक नास्तिक दोनों ही सत्य में विश्वास रखते हैं। इस कारण ईश्वर से बड़ा क्या हुआ? आपके सत्य हुआ। ईश्वर में तो केवल आस्तिक ही विश्वास होते हैं, भाई ईश्वर है। लेकिन जो सत्य है, सत्य में दोनों ही विश्वास रखते हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं क्या? सत्य ही ईश्वर है। नहीं तो पहले क्या बोल देता है कि ईश्वर सत्य है, बाद में उन्होंने संशोधन कर लिया, नहीं सत्य ही क्या है आपके? ईश्वर है, एक देते हैं। अब देखो किसने हुए आए आपको उठ के स्नेह सिद्धांत कर्तव्य के कौन संबंधित है? अब कर्तव्य के लिए कौन कहता है? कठोरतावाद कांटी कहता है। अब देखार्थ क्या कहता है? मैं सोचता हूं तो मैं ही हूं। मिल क्या कहता है? गुणात्मक सुख की बात करता है। सुकरात क्या कहता है? ज्ञान ही सद्गुण है। कहता नहीं कहता? ये कहता है। इसी तरह से आप जिसे
व्यवहारिक जो बुद्धि शुद्ध मीमांसा किताबें इसकी कांट की, वो भी आपको ध्यान रखनी है। संकल्प स्वतंत्रता यानी कि कांट का एक क्वेश्चन है आपका दूसरा, यानी कि मैंने कहा था कि प्रत्येक अध्याय से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपको वहां से ये संकल्प स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्तों में क्या है, यानी कि संकल्प यानी कि आप स्वतंत्र हो नहीं हो, यानी कि आप कोई भी जिसे काम करते हो, यानी कि अगर आप कर्म कर रहे हो तो आप कर्मों को कैसे तय किया जाएगा कि आप कर्म जो कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आज मैं किसी का गुलाम हूं, यानी कि जैसे मैं किसी का गुलाम हूं और वो मालिक मेरे से कह रहा है कि तुझे एक करना है, तो क्या फिर उन कर्मों के लिए मैं जिम्मेदार हूं क्या? नहीं, उसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे मालिक ने कहा इसलिए मैं वो कर्म कर रहा हूं, यानी कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जैसे मान लो मुझे जेल में बूझ दिया गया और जेल में बूझने के बाद में मेरे ऊपर बंदूक, मेरे पति पत्नी है या मेरे बच्चे हैं, कोई भी परिवार का है, उनके ऊपर बंदूक लगा दिया, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तेरे को ऐसा मिलेगा, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, यानी कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं दबाव में हूं, तो क्या मेरे कर्म सही है? नहीं है। तो आपको संकल्प स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपके कर्म कब उचित और अनुचित कब माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए आज आपको पता है, यानी कि जैसे ट्रेन वाले को पता है, जैसे ट्रेन वाले हैं, अब ट्रेन वाले जा रहे हैं, अब पटरी पर कोई जानवर आ गया, अब उन्होंने ट्रेन नहीं रोकी, अब नहीं रोकी तो उन्होंने जानवर बुझ के मार दिया, तो क्या हुआ? उसके लिए कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रेन नहीं रुकती, मैं रोकूंगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप 3 चीजें, मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, विस्तार से बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है उनकी बात करनी पड़ेगी विस्तार से। मैंने आपको संपूर्ण उससे विस्तार से एसएसटी के जितने भी आपके वीडियो कोर्स है उसमें मैंने विस्तार से बता रखा है, वहां पर आप आराम से देखिए, उनको देखिए, उनको समझिए कि क्या चीजें हैं। अगर मैं बात करूं नंबर 1 कर्म करने की क्षमता, यानी कि आप में कर्म करने की क्षमता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज पागल व्यक्ति है, किसी का माइंड डिस्टर्ब है, किसी का क्या है, तो उसमें क्षमता नहीं कर्म करने की, वो सोचने की क्षमता नहीं है। जैसे क्या पशु भी कर्म करने की क्षमता नहीं है, तो आप में कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आपके कर्म माने जाएंगे। दूसरा ज्ञान उद्देश्य, आपको पता होना चाहिए कि मुझे ज्ञान होना चाहिए कि वो है तो क्या है, पूरे उद्देश्य होना चाहिए मुझे, कि जैसे ड्राइवर को पता है कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब मुझे पता होना चाहिए कि तेज रेस दूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, फिर मैं तेज रेस से चला रहा हूं तो एक्सीडेंट होता है तो मेरा गलती है, उसका कर्म का मुझे भुगतान करना ही पड़ेगा। न्याय का आचरण नहीं, विकल्प की उपस्थिति होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज विकल्प मेरे सामने नहीं है, अगर मेरे पास सामने 2 विकल्प है और 2 विकल्पों में से मैं अगर एक दूसरा विकल्प चुनता हूं तो उसके लिए यानी कि 3 चीजें हैं, इसके बारे में बाद में बात कर चुका हूं। तीसरा है कांट का कठोरतावाद समर्थन करता है, किसका करता है आपको बताओ। यहाँ चाहिए यानी कि अधिकतम एकदम कौन बात करता है इसका? बेंथम यानी कि उपयोगितावाद बात करता है इसका, ठीक है। सुखवाद नीति शास्त्र का नहीं करता है, एक कर्णवादी नीति शास्त्र नहीं है, इसका बात करता है। शुक्राचार्य संदेहवादी नहीं है, संदेहवादी इसलिए नहीं है कि वो संदेह करता है, संदेह इसलिए करता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो सके, यानी कि इनकी बातें, यानी कि किसलिए बात करता है? इसलिए बात करता है कि वो संदेह का प्रयोग इसलिए करता है और संदेह का सत्य तक पहुंचने के लिए बात करता है, यानी कि अंतिम सत्य के लिए पहुंचने की बात करता है, इसलिए वो संदेह उपयोग का प्रयोग करता है, ठीक है। अब आगे बात करता हूं मैं, देखो यहाँ पर कुछ मैं थोड़ा जल्दी लेता हूं यहाँ पर ताकि आपको समझ आए। जैसे क्योंकि फिर मुझे 18 के पेपर बताना है। ऋग्वेद के किस मंडल में एक शब्द उपरा बहुत ही विदंते अग्रिम एम का प्रयोग उल्लेख मिलता है? प्रथम मंडल मिलता है। 8 9 तृतीय 8 7 8 मंडल में क्या मिलता है? जैसे गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है आपके तीसरे में, यानी कि जैसे गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? त्रि में त्रि आ रहा है, त्रि से आपके तर बन रहा है तो तृतीय मंडल में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र का मिलता है। आपके राजा सूरदास के मध्य जो आपके प्रश्न नंदी पर जो युद्ध हुआ आपके जो वो काम मिलता है राजा सूरदास के मतलब 7वें मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में मिलता है। इसी तरह से आपके पुरुष सूक्त का मतलब है कि आपके जैसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है आपके 10वें मंडल में मिलता है। तो अलग अलग चीजें हैं जो आपको मिलता है। बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। ये आपके 2018 का 22 का पेपर हुआ जो मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर बता दिया है। अब मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा वीडियो जाएगा तो मैं 2018 का पेपर है आपको अगली बार कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आपको विशेष आगे अच्छे से समझाऊं, क्योंकि आपके वही क्वेश्चन आपके 2018 में आएंगे, 2016 में वही क्वेश्चन आपको उठ के आएंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है ये है कि अगर आपने एक बार पेपर हल कर लिया, देखो आपको एक बार विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा। आप एक बार विस्तार से मेरे वीडियो को देखें, विस्तार से वीडियो को देखने के बाद में फिर आप इनको हल करें। इसके बाद में आपके एक भी क्वेश्चन बाहर निकलने की संभावना नहीं रहेगी। मैं तो नहीं बोल सकता कि आपके 100 में 100% आएगा, लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि आप विस्तार ढंग से कर लोगे तो आपका इसमें से 18 19 में से 16 17 तो आपका स्कोर आराम से रहेगा। और आपका किस्मत अच्छी रही तो आपका इसमें पूरे से पूरे आपके क्वेश्चन सही होंगे। 2018 के क्वेश्चन बताऊं उससे पहले आप देखोगे तो यहां से बहुत से, यानी कि जैसे
वो का वही है, जैसे चतुर्विद आर्य पूरे क्वेश्चन वो का वही है। 2016 के देखो, कॉन्सेप्ट देखो, पूरे क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा, लेकिन बढ़ाने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर आपको जल्दीबाजी में बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन बात चलो अगले वीडियो में ही बात करूंगा इनके, तो ताकि आपको विस्तार से अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।